नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। आजकल खाना खाते समय टीवी, मोबाइल, लैपटॉप या कोई दूसरी स्क्रीन देखना काफी आम बात है। कुछ लोगों की तो यह आदत बन चुकी है। मोबाइल में अपना पसंदीदा टीवी शो या फिल्म देखे बिना खाना उनके गले से उतरता ही नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि खाना खाते हुए मोबाइल देखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है? मार्केटिंग रिसर्च एंड कंसल्टिंग एजेंसी साइबर मीडिया रिसर्च ने साल 2022 में देश के कुछ बड़े शहरों के 1000 लोगों पर स्टडी की। यह आदत हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। खाना खाते समय मोबाइल देखने से हम अपनी भोजन की प्रक्रिया को सही से नहीं कर पाते हैं। ओवर ईटिंग से वजन बढ़ता है और पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। मोबाइल पर ध्यान हो तो हमें खाने की सही तरीके से चबाकर नहीं खाते। गैस, अपच और एसिडिटी जैसे पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। गैस, अपच और एसिडिटी जैसी पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर आप भी खाना खाते समय मोबाइल देखते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ओवर ईटिंग और मोटापे का रिस्क इससे बढ़ सकता है। तो देखिए, खाना खाते समय मोबाइल देखने का मेंटल हेल्थ पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम खाने के दौरान मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं तो हमारा ध्यान भोजन से हटकर दूसरी चीजों पर जाता है। मोबाइल स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से आंखों में थकान, टाइटनेस और जलन होती है। अगर खाने के दौरान यह आदत लगातार बनी रहे तो आंखों पर भी बुरा असर डालती है। मोबाइल देखते रहना डिजिटल एडिक्शन को बढ़ाता है, जो अपने आप में खतरनाक है। अगर आप खाना खाते समय मोबाइल देखने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। यह आदत एक दिन में नहीं छूट सकती, इसके लिए रोजाना अभ्यास करना जरूरी है। सबसे पहले खाना खाते समय मोबाइल को अपनी पहुंच से कोशिश करें कि दूर ही रखें। आप इसे दूसरे कमरे में रख सकते हैं ताकि खाने के समय ध्यान न भटके। इससे आपका ध्यान पूरी तरह भोजन पर रहेगा और आप उसका आनंद भी ले सकेंगे। इसके साथ ही खाना खाते समय मोबाइल पर नेगेटिव कंटेंट देखने पर भी असर होता है। बता दें कि मोबाइल स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से आंखों में थकान भी नजर आती है। अगर खाने के दौरान यह आदत लगातार बनी रहती है तो आंखों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो देखिए, अगर आप खाना खाते समय मोबाइल देखते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे और समझेंगे कि यह कितना खतरनाक हो सकता है और उससे दूरी कैसे बनाई जा सकती है। और इस पर हमारे साथ डाइटिशियन डॉक्टर दीपिका सक्सेना जुड़ गई हैं। दीपिका जी, आपका स्वागत करती हूँ बीएस टीवी में। और मनोचिकित्सक डॉक्टर डीएस परिहार जुड़ गए हैं। डीएस परिहार जी, आपका भी मैं बीएस टीवी में स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं दीपिका जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके आजकल देखा जा रहा है कि खाते वक्त लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ खाते वक्त बल्कि दिन भर मोबाइल के संपर्क में रहते हैं। तो उससे दूरी कैसे बनाई जा सकती है, क्योंकि विशेषकर जब आप खाना खाते हैं और स्क्रीन के टच पर रहते हैं, उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? देखिए, खाना खाते समय मोबाइल के उपयोग से तो बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। आपको इनडाइजेशन हो सकता है, आपका वेट बढ़ सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा डाइजेशन को हेल्प करती है, जो हमारा वेगस नर्व एक्टिवेट होता है, पर जब हम खाना खाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से हेल्प नहीं कर पाता है हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में, जिसकी वजह से जो खाना खाते समय हमारे गैस्ट्रिक जूसेस, एंजाइम्स का जो सेक्रीशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें ब्लोटिंग या इनडाइजेशन या एसिडिटी की समस्या हो रही है। जब हम टीवी देखते समय खाना खाते हैं तो हमारा ध्यान भी नहीं रहता है कि हम कितना खा रहे हैं। हमारी भूख उतनी नहीं रहती है जितना हम खाने को खा लेते हैं। जो हार्मोन है जो हमें सटाइटी फीलिंग देता है, जैसे लेप्टिन, ग्रेलिन की बात करें, तो वो भी प्रॉपर आपको संकेत देता है कि आपका पेट भर चुका है। आप टीवी से कनेक्ट करते हैं अपने खाने को, जिससे भी आप ज्यादा कैलोरी ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट भी बढ़ने लगता है।
और दूसरी डिसीजेस को भी आप न्योता देते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप टीवी देखते समय मोबाइल का यूज करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिल्कुल, काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा आपने समझाया। चलिए आपके पास फिर रुक करेंगे। मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर DS परिहार, आपकी तरफ आना चाहूंगी। परिहार जी, जिस तरीके से इस विषय पर चर्चा हो रही है, इसका समाधान आपसे मैं जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले ये भी आपको पता होगा, आपके भी इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो खाना खाते वक्त जरूर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अगर मोबाइल सामने नहीं होता तो उनके गले से खाना उतरता नहीं है। इस पर कैसे कंट्रोल किया जाए? इसमें कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि माता पिता अपने खुद के शेड्यूल, अपने खुद के दिनचर्या में परिवर्तित करें। अगर माता पिता पापा फ्री रहते हैं, क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं। पापा खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं। तो ये सब चीजें जब पापा और मम्मी ही करते हैं तो बच्चे भी, उसमें दुमत की बात नहीं है कि बच्चे भी करेंगे। तो पहले जरूरी है कि माता पिता अपने आप को अपना एक मार्गदर्शक की तरह जो रोल अदा करें। दूसरा जरूरी है कि स्क्रीन फ्री मील पॉलिसी बनाएं। मतलब जिस समय हम भोजन ग्रहण करेंगे उस समय हम किसी प्रकार के कोई जो है स्क्रीन का उपयोग नहीं करेंगे, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो जो है मोबाइल हो। साथ ही साथ हम ये प्रयास करेंगे कि बच्चा सोचता है कि मैं बोर हो जाता है जैसे टीवी देखता हूँ, तो हम प्रयास करें कि दिन भर के दिनचर्या के बारे में बात करें, हम दिन भर के एक्टिविटीज के बारे में बात करें, क्या बेहतर कर सकते हैं वो बात करें, और भोजन के टेस्ट के बारे में बात करें कि टेस्ट कैसा है, दाल का टेस्ट कैसा है, ये सब्जी का टेस्ट कैसा लग रहा है, इससे क्या क्या मिलते हैं, इससे कौन सा विटामिन होता है। तो उस सेशन को अट्रैक्टिव बनाए, इससे बच्चा जो है उसको बहुत अच्छे से देख पाएगा, बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि भोजन करते समय हमारी क्या क्या बातें होती है, वो उस बच्चे को याद रहेगा। साथ ही साथ हम जो है एक स्ट्रक्चर रूटीन बना सकते हैं। स्ट्रक्चर रूटीन में ये होता है कि हम सुबह खाना खाएंगे तो ये वाली बातें करेंगे, दोपहर खाएंगे तो इस तरह से बातें करेंगे, शाम के नाश्ते के समय ये बातें करेंगे, रात के समय ये बातें करेंगे। तो बच्चे को याद रहेगा कि इस समय ऐसा बात करना है, पापा इस समय ऐसा क्वेश्चन करते हैं, मम्मी ऐसा क्वेश्चन करती है। तो ऐसे चीजों में हम अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा कि आप बिल्कुल बिल्कुल, तमाम तरीके आपने बताए। लेकिन दीपिका जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके एक स्टडी में भी यह सामने आया था कि अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपका वेट गेन ऐसे में होता है, तो इसको कैसे सही माना जाए? क्योंकि अगर देखा जाता है कि अगर अकेला पर्सन खाना खा रहा है तो उसके पास अगर बातचीत करने के लिए कोई नहीं है तो वो सीधा फोन की तरफ अपना रुख करता है, फोन इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में हमारी डाइट पर कितना असर पड़ता है? और अगर हम फोन का इस्तेमाल ना करें तो क्या ये सही कहा जा सकता है इसको कि आपसे खाना कम खिलेगा? जी, ऐसा आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति अकेला होता है तो वो जब स्क्रीन से जुड़ जाता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं। हमारी बॉडी में डोपामाइन का भी सेक्रीशन होता है कि अच्छा फील होता है। आप कोई अच्छा अगर वीडियोस या सीरीज या कुछ भी आप देख रहे हैं तो आपको अच्छा फील होता है और उससे आप जोड़ लेते हैं अपने खाने को। जब तक आप टीवी स्क्रीन का यूज करते रहते हैं, देखते रहते हैं, आप तब तक खाते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है ये। उससे क्या होता है, आप ज्यादा खाना खा लेते हैं जो वेट बढ़ने का, बाकी डिसीजेस होने के भी चांसेस बढ़ा देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, टीवी में या फोन में कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई जाती हैं जिससे स्ट्रेस बढ़ जाता है, तब हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का भी सेक्रीशन होने लगता है। तो उससे भी पेशेंट्स या जो नॉर्मल लोग हैं वो स्ट्रेस फील करते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही है कि स्क्रीन को देखते समय खाना खाया हुआ व्यक्ति बहुत सारी चीजों का सामना करता है। और ये भी है, अगर आप किसी भी स्क्रीन से नहीं जुड़ते हैं खाना खाते वक्त तो आपको जितनी भूख लगी है उसका आप अगर हाफ खाएं तो हाफ एन आवर बाद आपको सैटिस्फाई फीलिंग हो जाएगी। तो जिससे आप कैलोरी का भी कम यूज करेंगे, आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा और बाकी बीमारियां भी नहीं होंगी। बिल्कुल, और कभी कभी कहा जा और सकता आपने है ये कि भी देखा होगा। जी बिल्कुल, इस तरीके की भी चीजें होती है कि अगर हम पॉजिटिव कंटेंट देखते हैं तो हमसे ज्यादा खाना खिल जाता है और अगर हम नेगेटिव कंटेंट देखते हैं तो वही खाना नहीं खिलता है। परिहार जी, ये सवाल यहाँ पर उठता है क्योंकि आप मनोचिकित्सक हैं, तो ये सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि क्या साइकोलॉजी इसकी तरफ होती है कि अगर आप, क्योंकि किसी किसी का माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर हम फोन ऑन करके खाना खाएंगे तो हम खाना खा पाएंगे, लेकिन अगर फोन नहीं चलेगा तो हमसे खाना ही नहीं खिलता। ऐसे लोगों का माइंडसेट होता है, तो उस पर कैसे काबू पाया जाए? काबू पाने के लिए बहुत अच्छा यह है कि आप भोजन को स्वाद लेकर के खाएं। मैं पहले भी यही कहा था, अभी भी यही कह रहा हूं। पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसके दिमाग पे असर क्या पड़ता है। जो बच्चे भोजन करते समय
खाना खाते हैं उसको बोलते हैं माइंडलेस फूड। मीन्स जिस भोजन का खुद का दिमाग नहीं है, उसके बारे में आप खुद नहीं जानते हैं, ऐसे भोजन से आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको उस भोजन से विटामिन, मिनरल्स और बहुत प्रकार की चीजें मिलेंगी। और उसी टाइम पे जब आपको बहुत सारी मिनरल्स, विटामिन चीजें मिल रही हैं, उस समय आप ऐसे कंटेंट मीडिया में देख रहे हैं जो कंटेंट या निगेटिव हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है, या बार बार आकर के जा रही हो, या शॉर्ट वीडियोस क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं आपको इरिटेबल बनाता है, कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को जो वो झंझोड़ देता है। तो ऐसे चीजों के लिए आपको, जब ऐसा भोजन आप ग्रहण करते हैं एक डिजिटल मीडिया के साथ, मोबाइल के साथ, टीवी के साथ, तो एक रिस्क होता है कि आपका ओबेसिटी हो जाए, आपका भोजन न पचे, आपका दिमाग एक जगह न रहे, कंसंट्रेशन पुअर हो जाते हैं। तो ज्यादा बेहतर होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भोजन के समय में ध्यान केवल भोजन पे रहे, और हर समय का एक सतत प्रक्रिया हो कि किस समय क्या चीज करना है, जिसमें 2 या डुअल या ट्रिपल काम हम एक साथ ना करें, तो हम अपने मन को कंसंट्रेट कर सकते हैं, एक बेहतर जीवन बना सकते हैं, एक बच्चे के लिए बेहतर दशा और दिशा निर्धारित कर सकते हैं। बिल्कुल, और आपने अनुशासन पर यहाँ पर जोर दिया। और दीपिका जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप डाइटिशियन हैं, आप ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे इस पर डाइट का कितना असर पड़ता है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं, लोग ये तो जानते हैं कि ज्यादा मोबाइल देखने से हमारी आंखों पर असर पड़ता है, लेकिन और क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं? क्योंकि अगर हम देखें, अपनी बात करें तो वर्किंग कल्चर में हम 9 घंटे काम करते हैं, तो हमारे पास आधा घंटा वो रेस्ट का टाइम होता है जब हम लंच पर जाते हैं, और अगर उसी लंच के दौरान ही हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी हमारी आंखों को रेस्ट नहीं मिलता। तो उससे क्या क्या कुछ नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पर देखने मिल सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि खाना खाते समय जब भी आप स्क्रीन देखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादातर नेगेटिव इफेक्ट ही होता है। अभी आप बात कर रहे हैं लंच की, तो अभी तो जो हमारा रूटीन चल रहा है, सब वर्किंग है, सब बहुत बिजी है अपने रूटीन में। दिन में मुझे लगता है इतना इफेक्ट नहीं होता है खाने का, बट मैंने कई पेशेंट्स को देखा है, कई लोगों ने कंप्लेन करी है कि हमें रात को भी नींद नहीं आ रही है, जबकि वो पूरे टाइम काम कर रहे हैं, थक रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा रीजन है स्क्रीन। जब रात का खाना वो खाते हैं और स्क्रीन का यूज करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो, जब हम सोते हैं तो उसके लिए मेलाटोनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। स्क्रीन के ब्लू लाइट की वजह से उसका भी सेक्रेशन बहुत इफेक्ट करता है, जिसके कारण हमें प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है, फिर वो देर तक जागते हैं। तो जो मिडनाइट ईटिंग है, रात का जो खाना है, वो भी काफी बढ़ता है। तो ये भी एक रीजन है वेट बढ़ने का, बहुत सारी चीजों को प्रॉब्लम क्रिएट करने का। तो स्क्रीन को यूज करना, तो मेरे लिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी मील लें, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उस वक्त आप यूज ना करें। और आप सबसे पहले आपको अपने रूटीन में एक टाइम फिक्स करना चाहिए। आजकल क्या है, लोग जैसे फ्री हुए हैं उन्होंने फोन उठा लिया और फोन देखने लगे। बट मैं ये एडवाइस करूंगी, आप पूरे 24 आवर में आप फिक्स कर लीजिए कि आप 1 घंटे से 1.5 घंटा ही स्क्रीन को देखेंगे, चाहे वो टीवी हो या फोन हो, चाहे वो रात हो या दिन हो। इससे जो है उनकी जो खाना खाते समय आदत बनेगी, उसमें भी बहुत डिफरेंस आएगा, स्लीप साइकिल भी प्रॉपर होगी, तो बहुत सारे आपको फायदे होंगे। बिल्कुल, और अब तो आजकल टाइमर भी आप सेट कर सकते हैं कि जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो उस पर आप टाइमर लगा सकते हैं कि इतने घंटे या 1 घंटे, 2 घंटे, 15 मिनट मुझे फोन चलाना है, उसके बाद वो टाइमर बच जाता है और आप उस फोन से दूर हो सकते हैं। लेकिन लोग नहीं हो पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। परिहार जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि क्या कुछ किस तरीके की लोग डाइट ले सकते हैं, क्योंकि लोगों के माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है कि हम फोन नहीं देखेंगे तो हम खाना ही नहीं खा पाएंगे। और आजकल तो कई सारे एपिसोड्स आ गए हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खास तौर पर मैं समझना चाहूंगी, जो छोटे बच्चे हैं वो, उनके माता पिता जब परेशान होते हैं तो अपने बच्चों को फोन थमा देते हैं। तो ऐसे में बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है और कैसे इस आदत से दूर रखा जा सकता है उन्हें? परिहार जी। देखिए, जानना जरूरी है कि बच्चे को मोबाइल कैसे मिलता है। बच्चे को मोबाइल मिलता है माता पिता से। मैं आपको पहले भी कहा था, जो न्यूक्लियर फैमिली होते हैं, जिसमें दादा दादी, बुआ, चाचा चाची नहीं होते, उस कंडीशन में माता पिता एकल परिवार होते हैं। एकल परिवार के समय में उन्हें अपने काम का दबाव होता है और अपनी सुविधा के लिए कि बच्चा जल्दी भोजन कर ले, मोबाइल पकड़ा देते हैं या टीवी चालू कर देते हैं। बच्चे को अगर कोई ये सब्जी पसंद नहीं हो, सब्जी उस दिन बन गया है, तो उसके मन का कोई जो है गेम लगा दिए या कोई चीज लगा दिए और वो बच्चा उसको देखते देखते चुपचाप भोजन कर लेता है। तो पहले ये जरूरी होगा कि माता पिता पहले तैयार हो जाएं कि हमको अपने आप को ढालना होगा।
हमको समय के साथ ढालना होगा। हम समयबद्ध ना हो पाए, क्योंकि आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिली, अब ज्वाइंट फैमिली का जमाना गया। पहले लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो दादा दादी बुआ और चाचा चाची भाई बड़े भाई सब देख लिया करते थे, एक दूसरे के साथ मैनेज कर लिया करते थे। अब ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अब संभव नहीं है तो आप स्वयंभू हैं, तो स्वयंभू है तो आपको अपने आप में चलना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा समय प्रबंधन अगर व्यक्ति को सीखना है तो एक माता से ही सीख सकते हैं। माता सुबह उठ जाती है, झाड़ू पोछा बर्तन करके नाश्ता देके खाना खिला लेती है, सबके कपड़े धो लेती है, सुखा लेती है, प्रेस कर लेती है। ठीक उसी तरह से आजकल के माताओं को भी, आजकल के पिताजी लोगों को भी सीखना होगा कि किस समय जो है बच्चा को क्या जाना है, क्या करना है, कब खिलाना है, स्कूल से कब लाना है, स्कूल से लाने के बाद क्या करना है, नाश्ता के समय क्या बात करेंगे, किस समय क्या करेंगे, कितना समय सबके सब मिलकर के एक साथ इस धारावाहिक को देखेंगे, इस टीवी को देखेंगे, कौन सा नॉलेजेबल है, कौन सा नेगेटिव इफेक्ट करता है, कौन सा पॉजिटिव इफेक्ट करता है, सारा कुछ सोचना होगा। क्योंकि संयुक्त परिवार में जिस तरीके आप बता रहे हैं तरीके से कि किस तरीके डिसिप्लिन को हमें फॉलो करना चाहिए, और आपने कहा कि माता पिता से ही शुरुआत होती है छोटे बच्चों को फोन देने की। लेकिन आजकल समस्या यहाँ पर भी बढ़ गई है कि जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, आजकल वो भी बहुत ऑनलाइन उसने फॉर्मेट अपना लिया है। जो स्टडी है वो ऑनलाइन मोड पर होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को फोन इस्तेमाल करने देना हमारी व्यवस्था हो जाती है कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो लीजिए, फोन से कर लीजिए, और उस दौरान जो बच्चे हैं वो पढ़ाई ना करके गेम्स खेलने लगते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, माता पिता को खासकर क्या कुछ सलाह देंगे? डिजिटल मीडिया से बच्चे को दूर नहीं कर सकते। डिजिटल मीडिया एक तालाब है और हम उस तालाब की मछली हैं। मछली कभी तालाब से बाहर नहीं निकल सकती। तालाब से बाहर निकलेगी तो वो उस परिस्थितिक तंत्र को जो है उसमें जीवन यापन नहीं कर पाएगा। तो हमको ये समझना होगा कि इंटरनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरजाल। अंतरजाल मतलब वो आपको फंसाने के लिए आया है। अब कैसे फंसोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ज्यादा बेहतर है कि मछुआरे के गली में ना फंसो, तो आप ऐसे कंटेंट को बार बार बच्चों को बताओ, ये बहुत बुरा चीज है, इसको नहीं देखना चाहिए, ये कंटेंट बहुत बुरा चीज है, नहीं देखना चाहिए। मोबाइल के वास्तविक में सदुपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है, बिल्कुल बताइए। तब बच्चे को पता रहेगा, तब बच्चा नहीं देखेगा। बच्चा को बताइए कि इसी मोबाइल के, इसी डिजिटल मीडिया के चलते आज बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े काम कर पा रहे हैं। आज विज्ञान अगर आगे बढ़ रही है, विज्ञान आज नाम कमा रहा है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। आपको भी इसमें आगे बढ़ना है, परंतु बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग करते हैं और आज गंभीर अपराध कर पा रहे हैं। और बहुत ज्यादा अपराध बाल्यावस्था में और जो है किशोरावस्था में होती है। आज बहुत सारे किशोर ऐसे हैं जो इसी मीडिया के चक्कर में जो गलत इस्तेमाल करते हुए आज बहुत बड़े बड़े अपराध कर जा रहे हैं। तो बच्चे को पहले से बताना पड़ेगा कि कौन से कंटेंट को देखना है, कौन से कंटेंट को नहीं देखना है, कौन सा कंटेंट आपको आगे चल के आपको नेम और फेम कर सकता है, जो कि बेहतर दिशा और दशा निर्धारित कर सकती है। बिल्कुल परिहार जी, तो कहा जा सकता है जिस तरीके सकारात्मक प्रभाव डिजिटल युग से देखने मिल रहा है, वह तरीके नकारात्मक प्रभाव भी कई जगह देखने को मिल रहा है। दीपिका जी, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके मैंने अभी परिहार जी से यही सवाल किया कि बच्चों की सेहत पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल 1 साल से भी जो कम के बच्चे हैं उन्हें भी फोन थमा दिया जाता है। जब माता पिता परेशान हो जाते हैं तो फोन दे देते हैं, क्योंकि पिता तो ऑफिस चले जाते हैं काम करने के लिए, अकेले माँ ही बचती है घर पर, और जब बच्चा ज्यादा परेशान करता है तो उसे फोन थमा दिया जाता है। ऐसे में क्या कुछ सलाह आप माता पिता को देना चाहेंगी, और इससे बच्चों की डाइट पर कितना असर पड़ता है? क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जब बच्चे फोन नहीं होता है तो कम खाना खाते हैं, और फोन होता है तो फोन की धुन में वो ज्यादा खाना भी खा लेते हैं। तो डाइट को कैसे कंट्रोल किया जाए और सेहत को लेकर क्या कुछ सलाह? सबसे पहले तो ये कि जो पेरेंट बच्चों को फोन दे रहे हैं उनके लिए ये एडवाइस है कि आप कोशिश करिए उन्हें डिफरेंट एक्टिविटी में आप उनको एंगेज करके रखिए। आजकल जैसे सर ने बताया कि न्यूक्लियर फैमिली है, सब अकेले रह रहे हैं, फ्रेंड्स भी ज्यादा नहीं है। पहले टाइम पे आप जब घरों में रहते थे तो बाहर निकलते ही साथ आपको कम से कम अपने 5-6 दोस्त मिल जाते थे, बट अब सब न्यूक्लियर फैमिली है, फ्रेंड्स भी नहीं है। तो आप घर में ही कुछ ऐसी चीजें बनाइए, कुछ एक्टिविटी उन्हें बताइए जिनमें वो बिजी रहें, और आप बच्चों को ही, पेरेंट्स को गाइड करना पड़ेगा कि वो जो खा रहे हैं उसमें कितना न्यूट्रिशन है। अगर जब भी आपने बच्चों को पैकेट पकड़ाया, उन्होंने तो खा लिया, उन्हें आइडिया है नहीं कि इससे उन्हें क्या मिल रहा है, बट अगर पेरेंट गाइड करें बच्चों को कि बेटा ये आप जो खा रहे हैं इसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं है, आप होममेड ऐसी डिफरेंट चीजें बना के दें जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आए। ब्रेकफास्ट में आप डिफरेंट चीजें दीजिए, डेली उन्हें कोई भी 2 सर्विंग फ्रूट्स की दीजिए, सारे आप पल्सेस उन्हें दीजिए, डिफरेंट रेसिपी बनाइए। और पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि बच्चा मोबाइल में देख क्या रहा है, टीवी में देख क्या रहा है। अगर आप जो बच्चे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर 10 साल का बच्चा देख रहा है टीवी
आप उसे कार्टून लगा के देंगे तो शायद वो इतना देर ना देखे, बट अगर वो रील्स या कुछ ऐसी चीजें देख रहा है जो उसके एज के अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो उस चीज को ज्यादा देर देखेगा। तो सबसे पहले पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि बच्चा देख क्या रहा है, और फिक्स करें टाइम वो, कि आप बच्चों को दीजिए फोन बट फिक्स कर दीजिए कि आपको 20 मिनट्स के बाद ब्रेक लेना है। उनको डिफरेंट एक्टिविटी में अगर आप एंगेज रखेंगे तो उनका स्क्रीन टाइम धीरे धीरे कम होने लगेगा। और देखिए, बच्चा पैक्ड चीजें, बिस्किट, चिप्स, ये सब कब खाता है? जब वो भूखा रहता है। बिल्कुल। अगर पेरेंट्स ये ध्यान दें, उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसके टाइमिंग फिक्स करें, इसके बीच में उन्हें कुछ हेल्दी स्नैक्स दें। आप मुरमुरे की बेल बना दीजिए, आप पनीर की कुछ चीज बना दीजिए, पनीर पराठा बना दीजिए, मूंग दाल के चीले बना दीजिए, तो वेजिटेबल कटलेट बना दीजिए। अगर आप ऐसी चीजें उन्हें देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर बच्चा पैक्ड बिल्कुल चीजों की दीपिका तरफ जी, ज्यादा और रुख जहाँ करेगा। जिस तरीके आपने बोला इस बात से तो मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक है वो भी सहमत होंगे कि आजकल जो एडवर्टीजमेंट हम फोन पर देखते हैं, चिप्स, कुरकुरे और तमाम जो चीजें होती है, पैकेट्स वाली सामग्री होती है, उसको एडवर्टीजमेंट देख के बच्चे और ज्यादा उसको खाना चाहते हैं और बाजार से लाकर उसे खाते हैं, जबकि जब उन्हें भूख लगती है तो वो चीजें नहीं खाना चाहिए। ये माता पिता का काम होता है ये ध्यान रखना, ख्याल रखना कि बच्चा जो है वो बाहर की चीजें ना खाए। तो ये भी मैं जानना चाहूंगी इस कड़ी में कि बाहर की चीजें कितना नुकसान कर सकती हैं और उससे फोन पर जो एडवर्टीजमेंट आते हैं और एडवर्टीजमेंट देखकर बच्चे खरीदने जाते हैं बाहर, तो उससे कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, उसी से ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कभी आपने दाल चावल ग्रीन वेजिटेबल्स का ऐड नहीं देखा है ना, बट ये सारी चिप्स, ये सारी चीजों का आपने ऐड देखा है, कोल्ड ड्रिंक का। और मैं आपको ये भी बताऊं, जो एक्टर्स इन सारी चीजों के ऐड कर रहे हैं, जब आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे तो वो खुद ही आपको मना करेंगे कि हम शुगर का इंटेक नहीं करते हैं, हम ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, बट वो एडवर्टीजमेंट ये सारे कर रहे हैं, जिससे बच्चे देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो भी जिद करते हैं कि हमें यही सारी चीजें खाना है। पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप बच्चों की काउंसलिंग करने लगेंगे, आप उन्हें बताने लगेंगे कि आप जो मील ले रहे हैं, घर का दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं, उससे आपको क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, और आप उन्हें गाइड करेंगे, जो हेल्दी लोग हैं आप उनके बारे में बताएंगे, उनका डाइट रूटीन बताएंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों में डिफरेंस आएगा, उनकी जो फूड चॉइसेस हैं उसमें डिफरेंस आएगा। और एक ये भी तरीका है, मैंने जैसे बताया, अगर बच्चे बाहर खाने की जिद कर रहे हैं तो आप घर से ही उन्हें थोड़ा सा पहले खा के ले जाएं, या कुछ जिद कर रहे हैं तो पहले ही अगर आप उन्हें हेल्दी फूड दे देंगे तो उनकी क्रेविंग कम हो जाएगी। और जो पैक्ड चीजें हैं उसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। आपने सुना होगा आजकल स्कूल्स में भी शुगर बोर्ड लगने लगे हैं। जो कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है, इन सब में सोडियम, पोटेशियम, शुगर का इंटेक इतना ज्यादा है कि जो बच्चों की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, उससे 3 to 4 टाइम्स वो ज्यादा खा रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि आगे जाके इन्हें बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा, इनका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंस रहेगा, बहुत डिफरेंट रहेगा। लाइफस्टाइल पर आप कहना चाहती हैं कि प्रभाव पड़ता नजर आ सकता है। जी प्रहार जी, आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों की पावर ऑफ थिंकिंग अलग होती है और बड़े व्यक्ति की पावर ऑफ थिंकिंग अलग होती है, लेकिन आजकल सभी को हम देखते हैं कि उन फोन का इस्तेमाल ज्यादातर बढ़ गया है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि बच्चों के दिमाग में कितना असर यहाँ पर पड़ सकता है और आने वाले समय में उनके सोचने समझने की शक्ति पर कितना असर पड़ सकता है इस फोन की वजह से? बिल्कुल, ऐसी स्थिति में बच्चे जो अधिकतर डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं और खासकर भोजन के समय यूज करते हैं या ऐसे भी यूज करते हैं, तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले उसका अटेंशन कम होता है, कंसंट्रेशन में कमी आती है, और कंसंट्रेशन में कमी मतलब उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में कमी आएगी। वो आगे चल के अच्छा जो है अपने आप को जो है प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ देखोगे कि बच्चे में सोशल जो डेवलपमेंट होती है, जो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, कम हो जाती है। कई पेशेंट मैंने ऐसे ही देखे हैं कि बच्चा लगातार मोबाइल में ही लगा रहता था, यूट्यूब और ये सब डिजिटल मीडिया के चक्कर में। मम्मी पापा दोनों जॉब में है, घर में और कोई नहीं है, एक काम वाली बाई है, बच्चे को बोलने ही नहीं आता था, और बच्चा 5-5, 6-6 साल की उम्र भी हो गई, बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं बच्चों में। मोस्टली अगर देखा जाए तो ये किशोरावस्था की उम्र तक 5 प्रकार के डोमेन्स होते हैं। पहला फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चा अगर दिन भर मोबाइल में है, बच्चा दिन भर डिजिटल के साथ जुड़ा हुआ है, केवल भोजन कर रहा है, तो बच्चे में जो है फिजिकल डेवलपमेंट, केवल फिजिकल डेवलपमेंट होगा। आपको मोटा दिखेगा, गोलू मोलू दिखेगा, जैसा भी दिखेगा, लेकिन बच्चा आपको तंदुरुस्त नहीं मिल पाएगा।
दूसरा होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक जो बच्चे का जो व्यवहार होता है वो आपको उतना मेच्योर नहीं मिलेगा कि आप क्वेश्चन करें तुरंत आपको आंसर मिल जाए। एक एज के हिसाब से उसका भी डेवलपमेंट होता है, वो आपको बिल्कुल कमी देखने को मिलेगा। तीसरा होता है इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे में इमोशनल रेगुलेशन कम हो जाता है। मम्मा बोले बेटा आप छोड़ दो मोबाइल, बहुत देर हो गया, बिल्कुल नहीं मानेगा बात। अब मम्मा 10 बार बोल रहे नहीं मानेगा बात, हो सकता है मम्मा को रोकना टोकना और ठोकना पड़ जाए इस मामले में। तो ये होता है इमोशनल डेवलपमेंट। तीसरा हम बोलते हैं कि सोशल डेवलपमेंट। बच्चा जब कहीं जाएगा ही नहीं, किसी से मिलेगा ही नहीं, तो कैसे जानेगा कि पीयर ग्रुप क्या होता है, हमसे और कौन कौन से रिश्ते, मम्मी पापा के अलावा और कौन कौन से रिश्ते परिवार में हैं, आस पड़ोस के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, आने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार के जो डेवलपमेंट्स होते हैं इसमें बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है। इसके दुर्गामी परिणाम 10 साल के बाद देखने को मिलता है। कब? जब हम अपने बच्चे का कंपेयर दूसरे के बच्चे के साथ करते हैं, तब लगता है कि शायद हमने 10 साल गंवा दिया और आज हमारा बेटा 10 साल का उम्र का है, परंतु उसके व्यवहार लगभग 5 साल, 6 साल, 4 साल का है, 7 साल का है, तब बड़ी दुख होती है उस समय। इसलिए माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि समय रहते अपने आप में हस्तक्षेप करें, अपने बच्चे को पहचानें। बिल्कुल, और इस चीज से जो दर्शक देख रहे होंगे, जो माता पिता देख रहे होंगे, वो भी इस चीज से सहमत होंगे। जिस तरीके हमने आप दोनों से बात की, क्योंकि आप दोनों अपनी फील्ड में विशेषज्ञ हैं, और आपने बताया कि किस तरीके जो बच्चे हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, खाना खाते वक्त मोबाइल देखने के क्या कुछ असर, क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और इससे कैसे सतर्क रहा जा सकता है। फिलहाल दीपिका जी आपका और DS परिहार जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके मोबाइल बच्चों के लिए और बड़ों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खाना खाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल से दूर ही रहना चाहिए, इस तरीके डाइटिशियन और मनोचिकित्सक ने बताया। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VS TV और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।